कुछ है, देखे लोग तो पता चलेगा से कैसा मंदिर है। ऐसा मंदिर तो हम समझते हैं बिहार में नहीं है कोई। जो आकर देखता है वो कहता है बहुत सुंदर है। ऐसा तो मंदिर आप तक हम कभी देखे नहीं। गरीब स्थान भी जो है जी वो भी इधर हुआ है जी, वो भी इतना पुराना नहीं है जितना पुराना यह है। कुछ है, देखे लोग तो पता चलेगा से कैसा मंदिर है। ऐसा मंदिर तो हम समझते हैं बिहार में नहीं है कोई, लेकिन यहाँ कर दिया इसलिए हम लोग में जो है माँ बहन ही अधिकतर पूजा करती है। कोई आने नहीं देना चाहता है, लेकिन स्थान क्या है वो आकर खुद देखे तो पता चले। बिहारी जनसंघ के इस सेगमेंट में, ग्राउंड जीरो के सेगमेंट में, हम आपको आज बिहार में 1354 का बना हुआ भगवान विष्णु के मंदिर घुमाने लाए हैं। ये एक ऐसा मंदिर जिस पे लोगों का कल्याण होता है, लेकिन ये मंदिर अब वीरान सा पड़ा है। उसका कारण है कि इसके आसपास देह व्यापार से जुड़ा हुआ किंवदंती जो जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से धीरे धीरे ये मंदिर में लोगों के आने की संख्या कम हो गई है। इसके आसपास जो लोग आते हैं वो किसी और नियत से आते हैं, भगवान के पास नहीं आते हैं। और भक्त के इंतजार में भगवान जो है वो अब यहाँ लालायित हो गए हैं। उनकी पलक पावड़े बिछाए हैं कि कोई भक्त आए जो हमें कहे। ये वीरान सा पसरा है ये मंदिर, और आप समझ सकते हैं कि इस समय मंदिर में कोई नहीं है। हमारे पीछे मंदिर का मुख्य द्वार है और हमारे पीछे इस तरफ सूर्यदेव का मंदिर है, जबकि हमारे दाईं तरफ मुख्य मंदिर है। और हम आपको ले चलते हैं मंदिर की तरफ। 1354 का बना हुआ मंदिर है। भगवान की मूर्ति स्वयं बालाजी के रूप में प्रतिस्थापित है और लगातार पूजा होती है। तकरीबन आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि तकरीबन 14 मुख्य पुजारी का जो है वो मुख्य पुजारी हुए, और उनका जो समाधि स्थल है वो मंदिर परिसर के अंदर ही है। वो परिसर के में जो समाधि स्थल है वो समाधि स्थल गिन करके हम आपको बताएंगे कि 1 2 3 4 देखो कितने इसमें जो है पुजारी हुए। चलिए हम अंदर आते हैं। मंदिर के जीर्ण शीर्ण व्यवस्था को देख करके एक सवाल सिस्टम पर भी उठता है कि ये इस तरफ भगवान गणेश गौरी ये विराजते हैं। मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा है, और सामने उस तरफ जरा दिखा दीजिएगा, सामने जो शिवलिंग है वो स्वयंभू प्रकट भगवान महादेव हैं और उनकी मंदिर है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं विष्णु जी की तरफ, जो बड़ी सी प्रतिमा है। बालाजी के बाद साक्षात अगर विष्णु की कोई प्राचीन मंदिर है बालाजी के बाद बिहार में, तो यही मंदिर है। बिहार में अन्य कोई बालाजी के रूप में कोई बड़ी मंदिर नहीं है, यही मंदिर मिलेगा आपको। बाद बाकी बहुत लोगों ने नए पे बना लिया है, लेकिन प्राचीन मंदिर अगर कहा जाए तो यही है। और सबसे पहले हम बताएं आपको 1354, आप समझ सकते हैं कि इसकी पौराणिकता का अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना पुराना है। हम आते हैं मुख्य मंदिर की तरफ जहाँ भगवान विराज रहे हैं। यहाँ भगवान हैं, हाँ मुख्य पुजारी हमारे साथ हैं। बाबा नाम क्या हुआ? महंत नवल किशोर मिश्र जी। थोड़ी सी तबीयत बाबा की जो है वो ख़राब है और हमारी इस पर वार्तालाप हुआ था, लेकिन हमारे जो है आरजू मिन्नत करने के बाद तैयार हो गए। और बाबा मंदिर के बारे में कुछ बताइए। मंदिर बहुत पुरानी आपकी है जी। इतना पुराना कोई मंदिर नहीं है जी जितना यह पुराना है। ऐसे तो लिखा हुआ हम लोग देख रहे हैं 1354 में मंदिर के अंदर जहाँ लिखा है, हम वो फोटो क्लिप भी आपको वीडियो पे लगाएंगे। 1354 लिखा हुआ है, 1354 लिखा हुआ है। जी जी। उसके उसके पहले से यहाँ शंकर भगवान है जी। शंकर भगवान का पूजा अर्चना हो रहा था जी। एक महात्मा जी कर रहे थे, तो वही महात्मा जी को यह स्वप्न दिए जी। ऐसे ऐसे हम तालाब से निकले हैं, आप हमारा मूर्ति लेकर वहाँ स्थापित कीजिए। तो वह महात्मा जी गए तुर्की जी। तुर्की में कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो खुदाई में जो प्रतिमा निकली थी, प्रतिमा भगवान बालाजी की जो प्रतिमा थी बालाजी के रूप में है। जी जी। समझिए चतुर्भुज नाम से विख्यात है आज। बिल्कुल। लेकिन आज लोग मोहल्ला को गलत रूप ले रहा है, लेकिन यहाँ कुछ है, देखे लोग तो पता चलेगा से कैसा मंदिर है। ऐसा मंदिर तो हम समझते हैं बिहार में नहीं है कोई। जो आकर देखता है वो कहता है बहुत सुंदर है। ऐसा तो मंदिर आप तक हम कभी देखे नहीं, बिहार में मूर्ति नहीं है। तो इसलिए इनकी स्थापना हुई। वह महात्मा जी यहाँ ले आकर रखे, पीपल के वृक्ष के नजदीक रखे। तो एक सेठ जी थे पटना में, उनको स्वप्न दिए तुमको संतान नहीं है, संतान तुमको होगा, तुम मेरा मंदिर को स्थापना करा दो। तो बेचारे मंदिर की स्थापना कराए।
उनको भी संतान हुआ, आगे मंदिर विकसित होता गया। आज जो है लोग मोहल्ला के लेकर के बुरी नज़र रखते हैं, लेकिन है यहाँ कुछ नहीं, सब साफ सुथरा है। यहाँ मंदिर कोई आकर देखे उसके बाद कहेगा जी यहाँ मंदिर है। यहाँ इस इलाके में सोनार पट्टी भी है, सोनार की दुकानें हैं, लोग परिवार के साथ जो है वहाँ खरीदारी करने जाते हैं। इस इलाके में मजार भी है, इस इलाके में सिनेमा हॉल भी है, इस इलाके में दुकान भी है, सब पे चहलकदमी है। भगवान पे कलंक का है। भगवान पर यहाँ लोगों की नाम दे एथी में जो है अपना गलत भावना जग गई है। चतुर्भुज नाम से मंदिर या विख्यात है जी, चतुर्भुज नाम से ही रोड विख्यात है जी, जी। लेकिन लोग सोचता है चतुर्भुज एक मोहल्ला गलत मोहल्ला है जी, लेकिन जी। कोई आकर देखता नहीं है। जो आकर देखता है वो कहता है बहुत सुंदर है, ऐसा तो मंदिर आप तक हम कभी देखे नहीं, हर कुछ हुआ। जी, ये जो छोटा छोटा बना हुआ है ये सब क्या है बाबा? छोटे छोटे महंत जी लोगों की समाधि है। महंत जी लोग जो यहाँ हुए, यहाँ गुजरे हैं जी, वो लोग को समाधि है। यहाँ 14 समाधियाँ हैं जी, यहाँ 7 वो है, जी। 4 गो उस कोने पर है, 2 शंकर जी के मंदिर में है, 1 भैरव जी के मंदिर में है। अच्छा, 14 वो समाधि है। जी। एक ये समाधि क्या होता है बाबा? माने महंत जी यहाँ जो मरते हैं उनका यही जगह एथी होता है, डेड बॉडी को जो है वो जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता, हाँ वो गाड़ दिया जाता है, गाड़ दिया जाता जी, है जी। उनको। तो वो मतलब कि ये 7 बॉडी यहाँ है ना, यहाँ है और बाद बाकी 4 कोने पे हो गया, पर हो गया, और महादेव के 2 नीचे और शंकर जी में हो गया और 1 भैरव जी में होगी। मतलब इस कैंपस में 14 महंत हुए, मुख्य पुजारी जो होंगे। जी जी जी, मुख्य पुजारी यानी कि महंत, 14 महंत की तो यहाँ पर समाधि है। अब समझ लीजिए बात को कि कितना पुराना होगा। तो 14 पीढ़ी तो ऐसे ही जोड़ लीजिए आप। अब कुल मिलाकर के आप लगा लीजिए अंदाजा कि मंदिर कब का है। अब क्या इसकी देखभाल नहीं होनी चाहिए? मुजफ्फरपुर में इससे पुराना मंदिर तो कोई नहीं होगा, कोई नहीं है, कोई नहीं। बिहार में बहुत कम मंदिर होंगे जो इससे पुराना हो। आज गरीब स्थान भी जो है जी, वो भी इधर हुआ है जी, वो भी इतना पुराना नहीं है जितना पुराना यहाँ है। लेकिन यहाँ कोई को उतना ध्यान नहीं है। लेकिन कुछ लोग का ध्यान अब आ रहा है, जो हम हर महीने यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजा करवा रहे हैं जी, हर महीने पूर्णिमा के पूर्णिमा जी। उसके बाद भंडारा का भी आयोजन कर रहे हैं जी, वो जनता के सहयोग से है जी, बेजनता के सहयोग से कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल जनता के ही सहयोग से ही सब हो रहा है। देखिए आगे प्रभु मालिक हैं। अच्छा बाबा, भगवान श्री राम जो है वो किस युग में आए थे, द्वापर या त्रेता? द्वापर में। द्वापर में सीता जी के ऊपर कलंक लगा, और ये कलयुग में भगवान विष्णु के मंदिर पे कलंक लग गया। देखिए सब अपनी अपनी थी। चतुर्भुज स्थान का नाम अगर आप लेते हैं, इस इलाके में बता रहे हैं आपको कि आप चतुर्भुज स्थान मतलब मंदिर, चतुर्भुज भगवान, चतुर्भुज विष्णु, चतुर्भुज का स्थान मतलब मंदिर, भगवान जहाँ विराजते हैं। लेकिन आप किसी को मुजफ्फरपुर के इस शहर में किसी को कहिए कि चतुर्भुज स्थान में है या चतुर्भुज स्थान जाना है तो वो तुरंत मुस्कुराएगा। आप समझ लीजिए मानसिकता लोगों की किस प्रकार की हो गई है, जजमेंट लेने का रुतबा क्या हो गया है। और आपको ईमानदारी से बता देते हैं कि उसमें से 2% लोग ही यहाँ इस मंदिर में कभी आए भी होंगे। ये हालत हो गई है। आदमी का सोच क्या है बाबा? सोच जो है गलत है, सोच अच्छा रहता है तो अच्छा, वाकई में देह व्यापार होता है क्या आसपास में? देह व्यापार नहीं, गाना भजन कीर्तन ये सब लोग पहले गाते थे, ऐसी करते थे। इधर कुछ तो ये जो गवैया लोग, जो महिलाएं बसी हैं, जो शाम को अपना गाना उना करती हैं, जिसको अब मुजरा उजरा जो कह लीजिए, ये सब करती हैं शाम को, ये सब ये मोहल्ला कब बसा यहाँ? यहाँ मोहल्ला को भी समझिए 100 बरस के आसपास हो गया होगा जी। पहले राजा महाराजा थे जो संगीत सीखने का शौक रखते थे जी, वह लोग सीखते थे, आते थे यहाँ, सीखे ऐसी किए अपने, उसके बाद सुने, अपन मनोरंजन किए, उसके बाद गए। इधर कुछ लोग गलत उसका प्रश्न उठाने लगा। कुछ महिलाएं जो उसमें गाना संगीत में इन्वॉल्व थी, अब चूंकि टीवी मोबाइल ये सब आ जाने की वजह से अब दर्शक जुड़ नहीं पाते हैं, तो उसमें से कुछ महिलाएं जो संगीत प्रस्तुत करती थी अब देह व्यापार में संलिप्त हो गई हैं। तुरंत टका आ जाता है हरा हरा गाने।
लेकिन ये तो हर एक जगह अवेलेबल है। अच्छी अच्छी रिहायशी मोहल्लों में जो है ब्यूटी पार्लर में सरेआम ही धंधा चल रहा है, तो वहाँ तो लोग अपनी पत्नी को ब्यूटी पार्लर भेजने से बंद नहीं किया। लेकिन यहाँ कर दिया इसलिए हम लोग में जो है माँ बहन ही अधिकतर पूजा करती है, कोई आने नहीं देना चाहता है। लेकिन स्थान क्या है वो आकर खुद देखे तो पता चले जो कैसा थी है। एक बार फिर जरा इधर दिखाएंगे, देख लीजिए ये 7 समाधि स्थल है यहाँ सामने। इधर से जरा एंगल लीजिए तो दिखिएगा कि 4 इस लाइन में और 3 इस लाइन में, सब में शिवलिंग है नीचे। समाधि स्थल कहते हैं वैसे जगह को जहाँ पर जो पुजारी होते हैं, जो संत होते हैं, वो जब मरते हैं तो उनका दाह संस्कार नहीं होता है, उनको जमीन के अंदर जो है गाड़ दिया जाता है उनके मृत शरीर को, उसी को कहते हैं समाधि स्थल। और वही समाधि स्थल आप हमारे पीछे आप देख सकते हैं। ठीक है, इस एंगल से जरा लीजिए, इस एंगल से, ताकि ये पीछे दिखे, है ना। तो यही समाधि स्थल जो है वो आप हमारे पीछे देख रहे हैं। ये पुराना हो गया है, मतलब लगभग 1353 आप कह रहे हैं, 1353-54 का कहानी है, बहुत पुराना। उससे पहले भी शिव मंदिर है, मतलब प्राचीन मंदिर बिहार में अगर गिने तो शायद इससे पुराना कोई शायद ही हो, या इक्का दुक्का हो तो आप नाम गिन सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस इलाके में लोगों का आना कम क्यों हो गया, इतनी प्राचीन मंदिर पर ग्रहण क्यों लगा, लोग आखिर इतनी भव्य और इतनी सुंदर मंदिर पर इस तरह से सवाल क्यों उठा रहे हैं। हम एक बार फिर चलते हैं उनके पुजारी जी के पास। सीमित साधनों में आखिर जब लोग आ नहीं रहे हैं, पूजा पाठ कैसे होगा, इसका पूरा मरम्मत कैसे होगा। फुटेज जरा दिखाइए कि ये जो पेंट पुचारा है ये सब जो है ये तो आपको खुद ही कराना पड़ा होगा। सब लोग जब दाता ही करवाए हैं, सब दाता लोग ये करवा रहे हैं। लेकिन अब बिल्डिंग भी दरकने लगी है। अगर हम इसकी फुटेज देखें तो लग रहा है कि ऊपर का पार्ट भी अब कमजोर हो रहा है, क्योंकि बड़ी मंदिर है, कमजोर हो ही गया है जी। तो अब इस सब को तो बृहद पैमाने पर वापस से अब जो है वो इसको रिनोवेशन की जरूरत है बाबा। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? ये प्रभु ही संभव कर सकते हैं। जब वो हम लोग को चला रहे हैं तो वही संभव कर सकते हैं, दूसरा तो कोई संभव नहीं। मतलब हमको लगता है कि हम किसी मंदिर में अगर जाते हैं तो इतनी हुजूम होती है बाबा वहाँ कि मतलब भगवान दर्शन नहीं हो पाते हैं। सावन में महादेव में सोमवारी को जल अगर चढ़ जाए और महादेव को का अगर आप अर्घा छू लें तो समझिए जीवन तृप्त है। लेकिन यहाँ तो एक ऐसी मंदिर है जिसपे हम कह सकते हैं कि भगवान को ही भक्त का इंतजार है। भगवान का भक्त का इंतजार नहीं है। देखिएगा कुछ दिन में भक्त को ही इंतजार करना पड़ेगा। इनका समय आवेगा ऐसा जो इंतजार भक्त करेंगे। और जो है सबसे विडम्बना जो है यहाँ कोई आना बस माहौल के चलते। हम माहौल में कुछ नहीं है, माहौल में तो कुछ नहीं है। देखिए आप पाक आए हैं लेकिन कोई कहीं कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ लोगों को माहौल ही बुझाता है। लेकिन प्रभु की लीला होगा तो फिर यहाँ भी मंदिर चमकेगी। अच्छा बाबा, मंदिर का भक्त से जो दान मिलता है उसी से जो है मंदिर का खर्चा बर्चा चलता है, वही से चलता है ना, वही से चलता दान है। पात्र से। तो जब भक्तों की संख्या थोड़ी कम है तो जाहिर सी बात है कि बहुत कम है, समझिए न के माफी। तो कैसे कैसे मैनेज कर पाते हैं? प्लस सब आप मंदिर में दिन भर सुबह से शाम तक समय देते हैं, रात तक समय देते हैं, तो आपका भी जो परिवार है सब वही तो मंदिर का दायित्व सब आप लोग का दायित्व है जो आप लोग के वजह से चलवा रहे हैं। नहीं तो कहाँ से चल पाता। सब उन्हीं का दायित्व है प्रभु का। कोई ना कोई बहाना से कोई को ऐसी प्रेरित करते हैं, वह चलाता है। 2-4 आदमी ऐसे लोग हैं जो देखभाल कर रहे हैं जी। बगल में जो ये मंदिर है बाबा, इसमें क्या है? इस मंदिर में जरा इसके बारे में हमको जरा बताइए, आइए ना। भैरव बाबा है। अच्छा, इसमें भैरव बाबा हैं। ये इसको थोड़ा हमको जरा व्याख्या कीजिए कि ये क्या है, कैसे है? यह भैरव बाबा है जी, शुरू से ही यह भैरव बाबा ये है। पत्थर के बने हुए हैं? पत्थर को है। अच्छा, ऐसा भैरव बाबा का रूप कहीं देखने को नहीं मिला। कहीं नहीं। जितना इनका विद्या में ऐसे बहुत तांत्रिक विद्या सिद्ध होती है। हर मनोकामना जो है जी एथी करे तो बहुत पूर्ण होती है। जो साधना के लिए आप करे यहाँ तो वह पूर्ण जरूर होता है एकदम। जी, भगवान गरुड़ ऊपर में विराज रहे हैं लाइट के नीचे, है ना। और उसके बाद इधर भगवान शिव हो गए। पहले आप कहे कि 1353 से पहले की शिवलिंग है। शिवलिंग आइए ना जरा दर्शन कराइए। तो 1353 से पहले का शिवलिंग जरा देखें कि वो किस प्रकार का है और उसकी बनावट किस प्रकार की है, और तब किस प्रकार से जो है वो शिवलिंग स्थापित किए जाते थे।
आप आइए महादेव। 1353 से पहले से भी है, 54 से 1354 के पहले से यह जी शंकर भगवान यहाँ विराजमान है जी। उसके बाद फिर उधर भगवान मिले तो फिर उधर वह समाधि है, वह समाधि। अच्छा, वहाँ दो समाधि और दिखा दीजिए। यहाँ एक समाधि हो गई एक पुजारी की, दूसरा वहाँ दूसरा, वो 7 वहाँ 2 यहाँ। महागौरी सामने विराजमान है, नंदी है और नंदी जी यहाँ हो।